दर्शकों को बताया कि हमने आज का विषय जो रखा है वो है कि दीर्घ आयु कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है, जैसे लोग जीते जा रहे हैं, उस तरह किस तरह हम अपने आयु को कम करते जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम प्रियंका जी, सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीर्वाद बोलना चाहूँगा। जी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी आयु डे बाय डे छोटी होती जा रही है। हम लोग पहले लोग 100 ईयर से ऊपर जीते थे, आज 60-70 के बीच में उससे भी कम होता एवरेज जा रहा आ है। जी, गया है, जी, खासतौर से पुरुषों का। जी, स्त्रियों की आयु बहुत लंबी है, जैसा कि मैंने देखा है। तो दर्शकों, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयु को लेकर के कि आयु को कैसे लंबा किया जाए इस कलयुग में रह करके, बिना कुछ मेडिसिन खाए, बिना कोई उपाय किए और बिना कोई मंत्र जाप किए। जी, ठीक है ना। जी, आज सभी को मालूम है कि एक गुस्सा, एक क्रोध सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है जो कि हम लोगों के बीच में फैलती है या हमारे द्वारा क्रोध किया जाता है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो क्रोध ना करें और गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से, ये जानते हुए कि क्रोध विनाश का कारण है, फिर भी हम लोग इसके वशीभूत हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब क्रोध आता है जी, तो कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि हमें क्रोध को पीना पड़ता है। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब जो चीज़ हम पिएंगे उसको पचाना भी पड़ता है। अब क्रोध अगर आपने पिया है, उसे अगर आपने पचा लिया तो ठीक है, अगर वो नहीं पचा तो आपके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी वो आपके लिए खड़ी कर देगा, क्योंकि क्रोध, जैसा कि मैंने बताया, विनाश का एक सबसे बड़ा कारण है। दर्शकों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको क्रोध आता है या मन में कोई पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तो आप इमीडिएट उसको निकाल कर अपने मन से बाहर फेंक दें, अन्यथा आपके लिए परेशानी का कारण वो बन जाएगा। जी, अगर दुख आता है तो उसको आप भोग डालें इमीडिएट, जी, कल के लिए या अगले पलों के लिए उसको ध्यान में ना रखें। क्रोध को, दुख को, पीड़ा को अगर आपके पास आती है तो उसे मन में दबा कर ना रखें, जी, मन में दबा कर ना जिएं, उसको मन से इमीडिएट अलग कर दें, वरना आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। जैसे कि आजकल देखा गया है, पुरुषों में एक आदत पाई जाती है कि वो क्रोध को, मन की पीड़ा को अपने दिल में दबा कर जीते हैं। ठीक है ना। कहते बहुत वो कम किसी है से अक्सर। कहते जी, नहीं है, किसी से अपने मन का हाल बताते नहीं है, जो कि उनके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो बहुत नाजुक होता है। उनका जो क्रोध है, उनकी जो मन की परेशानी है, वो इतनी बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो उनका दिल है वो उसका वजन सह नहीं पाता। जी, क्या होता है कि अचानक वजन ना सह पाने के कारण उनका दिल बैठ जाता है और उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। जी, जनरली देखा गया है, जी, हमारे मन के कारण, मन में जो पीड़ा है, मन में जो क्रोध है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मन में अगर कोई परेशानी है तो उसको इमीडिएट आप निकाल दें, कहीं आपके लिए भी वो दिल का दौरा साबित ना हो जाए। जैसा कि रिसर्च में देखा गया है प्रियंका जी, कि आजकल, आज के टाइम में विधवाओं की संख्या ज़्यादा है, जी, विडोज ज़्यादा हैं, विदुर कम है। मीन्स हमारे जो पुरुष है उसकी आयु कम है। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, जी, स्त्रियों की आयु ज़्यादा है, पुरुष कम जीता है, स्त्रियाँ ज़्यादा जीती हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष मन में, अपने मन में परेशानी लेके जीता है और सारी पीड़ाओं को अपने साथ लेके चलता है। स्त्रियाँ कभी ऐसा नहीं करती। जैसा कि इसके अलावा और भी देखा है, पागल खाने में अगर आप जाएंगे तो जी, वहाँ पर भी पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलेगी आपको, स्त्रियों की कम मिलेगी। जी, क्या होता है कि स्त्रियाँ को अगर गुस्सा आता है, वो इमीडिएट गुस्से को बाहर निकाल देती हैं। चाहे तो वो अपने पति पर निकाल देंगे, अगर पति पर नहीं बस चलेगा तो बच्चों पर निकाल देंगे, बच्चों पर बस नहीं चला तो काम वाली पे निकाल देंगे, काम कहीं न वाली पे कहीं ज़रूर। नहीं जोर चला तो बर्तनों पे, और जी, नहीं तो कपड़ों पे। उनका गुस्सा निकलना ही निकलना है, उन्हें मन में कुछ रखना नहीं है। और मनुष्य जो पुरुष है वो अपना गुस्सा कभी नहीं निकालता, वो अपने अंदर ही रखता है। अब क्या होता है, पागलपन, जी, स्त्रियां थोड़ा थोड़ा पागल रोज हो लेती हैं। जैसे मन में कोई परेशानी है, किसी ने कुछ बोला तो वो अपने पड़ोसी से कह करके, रो करके, या फ़ोन पे अपनी मॉम से बात करके, फ्रेंड से बात करके अपने मन को हल्का कर लेते जी, हैं। बिल्कुल पुरुष सही। कभी नहीं रोता है। नहीं होता ठीक है है। ना, पुरुष कभी नहीं रोएगा, वो जी, अपनी परेशानियां सारी अपने अंदर रख के जीता है। इसीलिए क्या होता है कि पुरुष की आयु कम होती जा रही है। मेरा दर्शकों से एक ही अनुरोध है कि अपने मन को
पाक साफ रखने के अलावा उसको हल्का भी रखें। आपका जो दिल है बहुत नाजुक है, अगर वो हल्का नहीं रहेगा या पाक साफ रहने के साथ साथ अगर आप उसको हल्का नहीं रखेंगे तो आपके मन में, आपके परिवार में खुशहाली नहीं आएगी, सुख समृद्धि नहीं आएगी, और आपका मन जो एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह या ईसा के नाम से जानते हैं, उससे कभी नहीं जुड़ेगा। जब तक आपका मन उससे नहीं जुड़ेगा तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में एक शांति, समृद्धि, खुशहाली कभी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपने और अपनों के साथ, तो आपको बेहद खुश रहना होगा। क्रोध से, मन की पीड़ा से, इन सबको दूर करके एक अच्छी ज़िंदगी जीनी हो। जी बिल्कुल, इसको दूर करना ही होगा और अपना मंथन हम जारी रखेंगे, आपसे और भी बातें जानेंगे इस बारे में। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सहदेव जी अम्बाला से, जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। सहदेव जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री सहदेव कृष्ण। बोल रहा हूँ अम्बाला से सर। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं सर? डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1981, 6 सितंबर 1981, रात 9:15 बजे। रात 9:15 बजे का समय है और अम्बाला। जन्म स्थान अम्बाला है। जी, सवाल अम्बाला। करें, सवाल करें। ये कैरियर नहीं बन पा रहा है, गुस्सा बहुत आता है, मानसिक विषय। अरे गुस्से के ऊपर तो गुस्से को लेकर गुस्से के ऊपर तो अभी डिस्कस किया है यार, गुस्सा मत करो। सबसे पहली बात, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, मानसिक अशांति हाँ जी। बहुत रहती है। हाँ जी, किसी काम में मन नहीं लगता आपका, हाँ जी, मंगल की स्थिति ठीक ना होने के कारण ऐसा है, और आपका अपनी माता से भी विचारों में मतभेद रहता है। हाँ जी, तो आप कृपया एक छोटा सा उपाय करें। हाँ जी, प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं हाँ जी, और दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जला के रखें। जी, अंडा मिर्च शराब का सेवन ना करें, अन्यथा जो मंगल की नेगेटिविटी है ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी, और ये जो स्थिति कभी कभी आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी, अगर आप इससे उबरना चाहते हैं तो अपना मन आपको भगवान से जोड़ना होगा, और जो उपाय मैंने बताए इनको करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। जी। मुझे किसी ने, आचार्य जी, मांगलिक भी बताया कि मैं मांगलिक हूँ। हाँ, मांगलिक हैं। मांगलिक होना कोई बड़ा दोष नहीं है, इसका एक ही है कि मांगलिक कन्या से आपको विवाह करना होगा। और एक काल सर्प दोष भी बताया हुआ है जी। काशव दोष है, लेकिन इससे कोई परेशानी का कारण नहीं है ये आपकी ज़िंदगी में। और अगर आचार्य जी मैं किसी जो कौन सा ऐसा काम, बिजनेस करना चाहूँ जो मेरे फायदेदायक है? देखिए जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अपने मन को आप ठीक करें, हाँ जी, क्योंकि बिना वजह बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर देंगे, आपका मन वहाँ लगेगा नहीं, आप बैठेंगे नहीं, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मन का इलाज करें, मन को ठीक करें, उसके बाद फिर बिजनेस करना। कोई स्टोन मेरे लिए फायदेमंद? नहीं, स्टोन कोई सुटेबल नहीं है आपके लिए इस कुंडली में, जी आप बिल्कुल। उपाय करें। जी, बात कर रहे थे हम दीर्घ आयु होने के ऊपर। आपने बताया था कि क्रोध को शांत करना बहुत आवश्यक है, और जो एक कंट्रोल आपका रहना चाहिए, बैलेंस जो बनाना चाहिए वो होना चाहिए लाइफ में। उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसके अलावा एक यही कहना चाहूँगा कि नियम और संयम जी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो आजकल जो क्रोध आता है, जनरली देखा है कि एक तो हमारा जो खान पीन है वो थोड़ा ठीक नहीं रह गया है। जी हम लोग मदिरा का, नॉन वेज का, अंडे का सेवन कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो ये माइंड की जो वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब रहने लगी हैं काफ़ी। तो अशांत मन रहने की वजह से, एक चिड़चिड़ापन मन में होने की वजह से, एक दूसरे से ना हमें क्रोध कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आने लगा है। जी बिल्कुल। तो मैं ये दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, एक संयमित जीवन जिए, एक खुशहाल जीवन जिए, और अपने परिवार को खुश रखें और खुद भी खुश रहें, तभी एक खुशहाली आपके पास है। जब आपका मन खुश रहेगा तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा, मन अशांत नहीं रहेगा, आपकी आयु अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल। और आपने खास तौर से ये भी बोला कि पुरुषों की जो उम्र है वो ज़्यादा अल्पायु हो रहे हैं। नेचुरली आप देखें ना, हार्ट अटैक मैक्सिमम जी। पुरुष को होता है। जी स्त्री को हार्ट अटैक कहाँ सुना है आपने? बहुत कम। जी ठीक बिल्कुल। है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने जो एक मर्दानगी है उसको बचाने के चक्कर में अपने मन में सारा गुस्सा, सारी अशांति अपने मन में दबा के रहता है, जी। वो किसी से शेयर करना नहीं चाहता। Exactly. मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अशांति है तो अपनी वाइफ से, अपने फादर से, अपने मदर से उसको शेयर करें, या अपने मित्र से शेयर करें। अपने मन में किसी तरह का बोझ ना रखें जी बिल्कुल। बिना वजह, वरना फिर वही हार्ट प्रॉब्लम है और तरह तरह की, जैसे पैरालिसिस है,
इस तरह की परेशानियाँ, ये सब क्रोध के कारण हमें आती हैं। जी जी बिल्कुल। हाई टेंशन बीपी। कोई भी हो आप उसको शेयर करें अपने अपनों के साथ। शेयर अपने- करके इमीडिएट उसको मन से बाहर निकाल दें, मन में ना रखें, क्योंकि अगर मन में या दिल में आपने कोई गांठ बांध ली है, कोई बात अपने दिल से अगर आपने लगा ली है, अगर वो दिल में जब तक रहेगी आपको परेशानी रहेगी, दिल से बाहर निकालते ही वो परेशानी आपकी हल हो जाएगी। जी